हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा परिसंचरण तंत्र से। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। अगला है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यह हो जाएगा, केवल रक्त में श्वेत प्रवाही संयोजन उत्तक है। अगला है, समान मानव रक्त है। तो यह है थोड़ा क्षारीय। अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है। तो यह होता है 120/80। अगला, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो यह करता है प्लाज्मा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो यह है फाइब्रिनोजेन। अगला, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम के उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। तो यह रहता है मरकरी कलम से। अगला, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो ओ। अगला, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो यह है सी। अगला, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है ओ को। मानव शरीर के रक्तचाप पीएच स्तर होता है। तो यह होता है 7 से 7.4 तक। अगला, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह होता है लाल रक्त कोशिकाएं। अगला, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यह करता है आरबीसी। अगला है, वायवीय श्वसन क्या है। तो यह एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। अगला है, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। यह कहलाते हैं प्लाज्मा। अगला, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो यह की जाती है हृदय में। अगला, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो यह लोहा होती है। अगला, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है। अगला, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो यह है ग्लोब्यूलिन। अगला, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। अगला, मानव हृदय की समान धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। तो यह होती है 60 से 100। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्रोथोमीबन। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर के संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। तो दिल में। अगला, ए, बी और ओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो यह किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है। तो यह होता है 5 लीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अत्यधिक उपयुक्त रूप से बताता है। तो यह बताता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है। तो यह है 7.4। अगला, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति
किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला, सामान्य मानव के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 7.35 से 7.45 तक। रक्त एक उत्तक है, तो यह है संयोजी उत्तक। अगला, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो यह करता है पल्मोनरी धमनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो रेसस फैक्टर। धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन। अगला, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है, एक द्रव है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिका के बारे में सही नहीं है? तो यह हो जाएगा, इसकी लंबाई 7.4 UM होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर में पूर्ववर्ती हिस्सों रक्त एकत्र करता है? तो यह करता है सुपीरियर वेना कावा। अगला, वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा, वह मानव के भार का लगभग 17 से 18% होता है। अगला है, समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। अगला, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, तो यह है श्वेत कोशिकाएं। अगला, डैश में तंतु बंद नहीं होते हैं, तो यह होते हैं ऑप्शन नंबर बी, रक्त में। अगला, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो यह है Fe यानी लोहा। अगला है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, तो यह होती है बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है? तो यह करती है धमनी। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। अगला, डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, हृदय को। अगला, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? संवेक्त रक्त कोशिकाएं के। अगला, वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यह रक्त कम दबाव पर उनके झटके से और तेजी से बढ़ता है। अगला, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरोथ्रोसाइट्स में। अगला, इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है? तो यह करता है पेसमेकर। अगला, नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से होती है, तो यह होती है मोटी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सत्य नहीं है? तो यह हो जाएगा आकार में 18 से 25 UM। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उनमें बहाव। अगला, हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनाव कीजिए। इनमें लोहा होता है, यह सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है।
यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। यह लाल रंग प्रदान करता है, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो यह ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कोशिकाएं कहते हैं। अगला, पोकिंजे तंतु में विशिष्ट है, तो यह है हृदय से स्नायु तंतु। अगला, मनुष्यों की समान स्पंदन दर क्या है? तो यह है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। अगला, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कोशिका कहा जाता है। अगला, रक्त शरीर में कार्य करता है, तो यह करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो यह होता है 120 मिमी से 80 मिमी तक। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो यह करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर का। अगला, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख Hg से तात्पर्य है मरकरी से। अगला, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ में। अगला, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला, लाल रक्त कणिकाएं का रंग होता है, तो यह होता है हीमोग्लोबिन का कारण। अगला, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। अगला, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री वाई का। अगला, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो यह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अभिकथन, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। एक मनुष्य दुर्घटना हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो उसे O- दिया जा सकता है। अगला, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O और RH- का। अगला, RH कारक का नाम संबंधित है, यह एक प्रकार का बंदर से है। अगला, एक विवाहित संपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है, तो गोद लिया पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो यह है O पॉजिटिव। अगला, यदि एक पिता का रक्त A है और माता का O,
तो बताएं कि पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो यह ओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। तो यह एरिथ्रोसाइट से। अगला, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो प्लीहा को। अगला, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो यह होता है 120 दिन। अगला, वर्ग AB वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग का हो। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त दाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। उनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं: पत्नी का O, भाई का AB, पुत्र का A और पुत्री का O। तो उपरोक्त में संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं। तो यह कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी पत्नी और पुत्र और पुत्री। अगला, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है सिग्मोमैनोमीटर का। अगला, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो यह होती है हृदय। अगला, सिंसोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संबंध में किया जाता है। तो यह किया जाता है रक्त को मापन से। अगला, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो यह करता है तिल्ली यानी प्लीहा। अगला, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो यह है आरबीसी का। अगला, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो यह फुफ्फुस शिरा। अगला, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है।